Hello students, welcome back. This is lecture for class plus 1, 11th class, exercise first aid. Today, before starting that exercise, let us talk about overlapping set. Overlapping sets क्या होते हैं, ठीक है, एंड डिसजॉइंट सेट. ओवरलैपिंग सेट्स क्या क्या होते हैं? अगर दो सेट हैं आपके पास ए, इसके एलिमेंट हैं सपोज 1 2 3 4, ठीक है, और कोई सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं सिंगलटन सेट ले लो 1 6 7, ये 3 एलिमेंट्स ले लो, ठीक है. तो हम कहेंगे ये ओवरलैपिंग सेट है. क्यों ओवरलैपिंग सेट है? सेट इस जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन हो, एक जैसा हो, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं, ठीक है. तो ये ओवरलैपिंग है क्योंकि इसमें 1 है दोनों में, तो ये ओवरलैपिंग सेट हो गया. डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता. सपोज ए कोई सेट है इवन नंबर्स का, ले लीजिए 2 4 6 8, ठीक है जी, एंड बी अनदर सेट ले लीजिए 1 3 5 7 का, ऑड नंबर्स का. तो ये दोनों कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट. ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट. ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर कुछ भी कॉमन होगा एटलीस्ट कट्टो कट एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी सेम, तो हम उसको बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट, ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज फर्स्ट ए. सो फर्स्ट सम इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट. तो आपको कलेक्शंस लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट बताइए, आपको बताना है कि ये सेट है कि नहीं, ठीक है. अब द फर्स्ट सम इज द कलेक्शन ऑफ, किसकी कलेक्शन दे रखी है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर्स बिगिनिंग विद लेटर जे, ठीक है, जो लेटर जे से स्टार्ट हो. तो इज इट ए सेट और नो? हाँ जी, ये सेट है. क्योंकि इसके हम लिख सकते हैं, ए को प्रेजेंटेशन कर सकते हो क्लियरली. इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो इसको सेट से प्रेजेंट किया जा सकता है. जे से कौन कौन से मंथ्स आते हैं? जनवरी, फरवरी, सॉरी, जे से स्टार्ट करने. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, JUNE जून, देन जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नॉट इंक्लूड. तो ये एक प्रॉपर सेट बन गया. तो यस, दिस इज ए सेट. आप लिखोगे इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन. आपने बोला था ना व्हाट इज सेट, हमने बोला था इट इज सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स. तो इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है जी. तो ऐसे से करके है. अब सेकंड मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा हुआ है. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया. जब भी आपके पास लिखा होता है मोस्ट टैलेंटेड, बेस्ट, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट कि भी मोस्ट टैलेंटेड किस बात में बात कर रहे हैं. अब इन्होंने बोला है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है. जहाँ पे मोस्ट ऐसे आता है तो ये सेट नहीं होता. क्यों, मैं आपको बताती हूँ कैसे. मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स. अब हमें क्या पता उनको जो राइटर चाहिए वो किसका चाहिए? कोई अच्छी स्टोरी का चाहिए राइटर, नॉवल का राइटर चाहिए, कॉमेडी का राइटर चाहिए, ठीक है, हॉरर राइटर चाहिए, ठीक है, जो हॉरर मीन्स स्टोरीज वगैरह लिखता हूँ. हमें क्या पता कौन सा राइटर चाहिए, किसमें मोस्ट टैलेंटेड मांग रहा है. तो जब भी किसी में जब मोस्ट टैलेंटेड बेस्ट चीज मांगी होती है तो वो कभी सेट बनता ही नहीं है, ठीक है. सो दिस विल नॉट बी अ सेट. क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसने राइटर मांगा है. अब मोस्ट टैलेंटेड किस केस में, वी डोंट नो, किस फील्ड में चाहिए इसको, वी डोंट नो. सो इट इज नॉट ए सेट. सो इट इज नॉट, आई एम पुटिंग क्रॉस हियर, इट मीन्स इट इज नॉट ए सेट, ठीक है. अब थर्ड देखिए, जब भी बेस्ट, अब देखिए आपको पूछा जाए कि बेस्ट बॉय इन, अब मुझे बताओ कि आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास, इन क्लास +1, ठीक है. तो आप +1 में बॉयज काउंट करके बता सकते हो कि भी हाँ ये बॉयज हैं हमारी क्लास में, इतने 10 है, 6 है, 7 है, जितने बॉयज होंगे. तो अगर मैं पूछूं कि कैन यू मेक अ सेट ऑफ बेस्ट बॉयज इन द क्लास, तो आपको क्या पता मुझे बेस्ट किस में चाहिए. मे बी कोई प्लेइंग में गुड हो, बेस्ट हो, कोई स्टडी में बेस्ट हो, कोई मैथ में बेस्ट है, कोई फिजिक्स में बेस्ट है, कोई केमिस्ट्री में बेस्ट है ना, कोई किसी के कोई गुड पर्सन है उस वे में बेस्ट है, कोई पंक्चुअल है उस वे में बेस्ट है. तो आई डोंट नो विच कैटेगरी आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट, ठीक है. तो जब भी मोस्ट टैलेंटेड बेस्ट चीज मांगी होती है ना, तो उसमें कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं डिस्क्राइब की होती है कि भी मुझे इस फील्ड में चाहिए बेस्ट, ठीक है. तो जब भी मोस्ट टैलेंटेड बेस्ट आ जाता है तो वो निकाल दो दिमाग से, किसी का एंगल से भी सेट बनेगा, ठीक है, वो सेट नहीं बनेगा, ठीक है जी. आगे है द कलेक्शन ऑफ all natural number less than 100. The collection of
कि आपको बताना है कि ये सेट है कि नहीं. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर चाहिए हमें लेस देन 100. तो दिख ही रही तो हो गई नंबर लेस देन 100 से लेस. ठीक है, तो ये सेट बन जाएगा. एन से मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ इसको. और नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 जो एंड गोज अप टू इन्फिनिटी. लेकिन मुझे लेस देन 100 चाहिए, तो ये 99 तक का मेरा सेट बन जाएगा. लेस देन 100 विल नॉट बी इंक्लूडेड. ठीक है, तो ये सेट बन गया. ठीक है, वेल डिफाइंड है और वेल डिस्टिंग्विश है, सारे डिफरेंट है. ठीक है, तो ये सेट है. यस, डेफिनेटली सेट. तो आगे आपके पास फोर्थ पार्ट में पूछा गया है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस. देखो वही बात आ गई फिर, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस. अब हमें क्या पता अभी किस चीज में आपको मोस्ट डेंजरस चाहिए. कोई शक्ल से डेंजरस होगा, है ना, कोई हंटिंग में डेंजरस होगा. लेट मी राइट फर्स्टली, डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, माई गॉड, ऑफ द वर्ल्ड. अब पता नहीं आपको कोल्ड वेदर के आपको चाहिए एनिमल्स, है ना, हॉट के चाहिए, तो इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो इट इज नॉट डिफाइंड. तो मैंने आपको बताया था कि सभी के अपना अपना ओपिनियन होगा. मैं आपको कह दूंगी भी यू मेक ए सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो सबका अपना अपना ओपिनियन होगा. कोई शिकारी ले लेगा, कोई मीन्स उसका रहना सहना कुछ ऐसा डेंजरस थिंग्स ले लेगा कि भाई इसका बहुत टफ है, ये है वो है. कोई अंटार्कटिका में जी रहा है, आप उसको डेंजरस बोलोगे. कोई अंडर वाटर जी रहा है बहुत खतरनाक, आप उसको डेंजरस बोलोगे. सो इट विल डिपेंड ऑन पीपल ओपिनियन. तो ये हर एक का ओपिनियन डिफरेंट होगा. तो मैंने आपको अभी बताया जब भी मोस्ट टैलेंटेड, डेंजरस, बेस्ट वर्ड आ जाते हैं ना, तो वो कभी भी सेट नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें हर एक का अपना ओपिनियन होता है. ठीक है जी, तो ये आपका ये सेट नहीं है. दिस इज नॉट ए सेट. आई जस्ट पुट क्रॉस, तो इट इज नॉट ए सेट. सेकेंड सम इज सो इजी, नथिंग देयर. उसने हमें एक सेट दे रखा है. ठीक है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं और ब्रेसेस में उसके एलिमेंट्स को इनक्लोज करते हैं. तो एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है, आपको कहते हैं इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल ईदर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू. आपको ये एप्रोप्रिएट सिंबल यूज करना है. फ्यू पार्ट्स आर गिवन टू यू, तो आपको बताना है कि 5 बिलोंग्स टू ए और नो. सेकेंड पार्ट में पूछा है 8 बिलोंग्स टू ए और नो. ठीक है, आपने बताना है. थर्ड पार्ट में पूछा है 0 बिलोंग्स टू ए और नो. फोर्थ पार्ट में पूछा है 4 बिलोंग्स टू ए और नो. ठीक है, तो आप देख लेते हैं 5 बिलोंग्स टू. अब चेक कर लो सेट ए को बिलोंग करता है क्या, सेट ए में प्रेजेंट है. यस, इट इज हियर. तो आप कहोगे यस 5 बिलोंग्स टू ए. अब साइलेंट लगा दो बेचारा. 8 बिलोंग्स टू ए. अब देख लेते हैं सेट ए में 8 है कि नहीं, हमें तो दिख नहीं रहा, तो हम कहेंगे इट डज नॉट बिलोंग टू ए. ठीक है, अब 0 सेट में है क्या, नहीं, कहीं भी नहीं है 0, तो वी से 0 डज नॉट बिलोंग टू ए. अब 4 देख लीजिए, 4 है क्या सेट में, यस, तो आप लिखोगे 4 बिलोंग्स टू ए. दैट्स ऑल. ठीक है जी, तो ये चीजें हैं, बल्कि एलिमेंट होना चाहिए उस गिवन सेट का. अब थर्ड सम देख लेते हैं. इट इज गिवन राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट. आपको सेट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि भाई आपको सेट दिए हुए हैं 2 4 6 8, तो दिख रहा है इट इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स. ये क्या है, ये आपका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना है सेट को भी, कैसा सेट है, इसका नाम क्या है, कैसा सेट है. आप कहोगे इट इज ए सेट ऑफ इवन नंबर्स, है ना. इट इज ए सेट 2 4 6 8 इवन नंबर्स है ना, मल्टीपल ऑफ 2 इवन नंबर्स. बिटवीन किसके बिटवीन, हाँ बस इतना, आप ऐसे नहीं लिख के छोड़ सकते. ये मैंने क्या कर दिया, ये सॉरी, इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 9 के बीच के हैं. सॉरी, 1 and 9 के. देखो 1 और 9 के बीच के जो इवन नंबर्स है ना, वो हमने लिख लिए. तो ये सेट ये डिस्क्राइब कर रहा है. अब नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ. नेक्स्ट इज ए सेट हैविंग एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स होते हैं 7 4, ये मल्टीपल ऑफ 7 दिख रहे हैं मेरे को, तो 35. ठीक है, और बिटवीन देख लीजिए, तो इसको डिस्क्राइब कर दो, ये कैसा सेट दिख रहा है आपको. आप कहेंगे जी भाई ये सेट है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7. ठीक है, बट यहाँ से हमारी जान नहीं छूटने वाली. मल्टीपल्स ऑफ 7 इतना कह के जान नहीं छूटेगी. वो कहेंगे कि भाई 7 5 35, ते 7 6 42. वो कहाँ है, फिर आप मल्टीपल कह रहे हो तो यहाँ से जान नहीं छूटी. तो हमने कहा कि भी इट इज ए मल्टी सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 1 and 36. किस किस के बीच में, 1 और 36 के बीच में, या 6 और 36 के बीच में. बिटवीन, जान छूट गई हमारी, बिटवीन 1 and 36. ठीक है, 1 और 36, या 6 and 36 लिख लीजिए. ये लो, काम छोड़ो.
ठीक है जी। तो ये एक तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी होती है और एक नेक्स्ट में लिखना होता है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। अब मैं थर्ड लिखती हूँ इसका लास्ट पार्ट, सॉरी। ये क्या है जी, हमारे पास सेट है 1 2 3 4 6 12, ठीक है। अब ये कुछ पता नहीं लग रहा अभी क्या है, लेकिन हमें यहाँ से आइडिया मिल गया, ना तो ये इवन नंबर है, ना ये ऑड नंबर है, ना ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो 5 कहाँ गया भाई, 7 कहाँ गया, है ना। तो कुछ पता नहीं लग रहा, तो हम फैक्टर्स पे आते हैं। ये 12 को देखो, ये सारे 12 के फैक्टर है कि 12 1 पे भी डिविजिबल है, 12 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है। तो आपको होगा कि ये क्या सेट डिस्क्रिप्शन क्या होगी कि इट इज ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो डिस्क्राइब कैसे कर दिया हमने, इट इज ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स हैं, ऑफ 12। 12 खुद का भी तो फैक्टर है, ठीक है। 12 1 12, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स 12 के, ये डिस्क्रिप्शन होगी, ये डिस्क्राइब किया हमने कि वो भी सेट क्या शो कर रहा है आपको, ओके।